जय श्री राम। आज हम जानेंगे बक्सर बिहार में पंचकोसी यात्रा के बारे में। तो हम यही जानेंगे कि पंचकोसी यात्रा कब से कब तक है और पंचकोसी यात्रा क्यों किया जाता है, किस युग से आरंभ है और यहाँ पे लिट्टी चोखा खाने का भगवान से क्या संबंध है, यानी श्री राम जी से। तो इसी के बारे में आज जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार के बक्सर जिले का गौरवपूर्ण 5 दिवसीय पंचकोसी परिक्रमा मेला आज से शुरू हो गया है, यानी 2 दिसंबर से शुरू हो गया है और ये 5 दिनों तक चलने वाले हैं। इस मेले का समापन चरित्र वन में लिट्टी चोखा भोग के साथ 6 दिसंबर को होगा। ठंड होने के बावजूद भी यात्री एवं श्रद्धालु लोग पंचकोसी परिक्रमा मेला में बहुतायत हिस्सा लेते हैं और बहुत आनंद के साथ परिक्रमा करते हैं। इस सिलसिले में बहुत से साधु, संत, महिलाएं, वृद्ध लोग आते हैं परिक्रमा करने और यहाँ पे लिट्टी चोखा खाते हैं। हम आपको बता दें कि जो 5 दिवसीय यात्रा में नहीं आ पाते हैं, 5 दिनों तक नहीं रह पाते हैं, तो एक दिन भी परिक्रमा करके और यहाँ से लिट्टी चोखा लेकर अपने घर चले जाते हैं और अपने घर में सबको थोड़ा थोड़ा बांटकर खिलाते हैं प्रसाद के रूप में। कोई 1 दिन, कोई 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जिसका जितना समय मिलता हो उतना परिक्रमा लगाता है, लेकिन 5 दिवसीय पंचकोसी यात्रा में ज़रूर शामिल होता है। अगर मान लीजिए समय के अभाव में कोई 1 दिन भी नहीं शामिल हुए, वहाँ पे नहीं जा पाए, तो अपने घर में ही पंचमी तिथि के दिन लिट्टी चोखा बनाते हैं और उसे भगवान को भोग लगाकर खाते हैं। अगहन माह के कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि को ये लिट्टी चोखा का आयोजन होता है। अगर कोई चाहे तो इन 5 दिनों में कभी भी लिट्टी चोखा लगाकर खा सकता है। भगवान को पहले श्री राम जी को भोग लगाया जाएगा, इसके बाद ही प्रसाद के रूप में खाया जाएगा। इस पंचकोसी यात्रा का वर्णन वराह पुराण के श्लोक 1 से लेकर 197 श्लोक तक में विस्तृत रूप से किया गया है। यही नहीं, श्रीमद् भागवत महापुराण में भी इसके महत्व की चर्चा खूब बताई गई है। 5 दिनों तक चलने वाले इस परिक्रमा मेला में बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश, झारखंड के भी हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। पंचकोसी यात्रा समय समय पर वाराणसी में भी होता है, अयोध्या में भी होता है और बक्सर में भी होता है। ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग में भगवान राम, लक्ष्मण, महर्षि विश्वामित्र के साथ बक्सर आए थे। उस समय बक्सर में ताड़का, सुबाहु, मारीच समेत कई राक्षसों का आतंक था। इन राक्षसों का वध कर भगवान राम ने महर्षि विश्वामित्र से यहाँ शिक्षा ग्रहण की थी। ताड़का वध करने के बाद भगवान राम ने नारी हत्या दोष से मुक्ति पाने के लिए प्रायश्चित स्वरूप अपने भ्राता लक्ष्मण और महर्षि विश्वामित्र के साथ यात्रा कर बक्सर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित 5 ऋषियों के आश्रम गए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किए। इस यात्रा का पहला पड़ाव गौतम ऋषि के आश्रम अहिरौली में भगवान राम पहुँचे थे, जहाँ पत्थर रूपी अहिल्या को अपने चरणों से स्पर्श कर उनका उद्धार किया और उत्तरायणी गंगा में स्नान कर पुआ पकवान खाए। यात्रा के दूसरे पड़ाव में भगवान राम नारद मुनि के आश्रम नंदाओं पहुँचे, जहाँ सरोवर में स्नान करने के बाद सत्तू और मूली का उन्होंने भोग लगाया। इसी तरह तीसरे पड़ाव में भार्गव ऋषि के आश्रम भभुवर चूड़ा दही खाए और चौथे पड़ाव में उद्दालक ऋषि के आश्रम नुआ में खिचड़ी और 5वें एवं अंतिम पड़ाव चरित्र वन में पहुंचकर लिट्टी चोखा का भोग लगाया था। तभी से इस परंपरा का लोग निर्वहन करते आ रहे हैं। यहाँ के परिक्रमा मेला का अर्थ ही है, जो कि हर साल अगहन महीने के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से इस यात्रा की शुरुआत होती है। लाखों श्रद्धालु देश के कोने कोने से बक्सर में आते हैं। इस मेले के अंतिम दिन को लेकर मान्यता यही रही है कि अंतिम दिन प्रसाद अत्यंत पवित्र होता है, क्योंकि यह उस पवित्र धरती पर तैयार होता है
जिसके रज कण में अनंत यज्ञ किए गए हैं। जिस धरा पर यज्ञ रक्षा हेतु श्री भगवान राम लक्ष्मण के कदम चले और उनके चरणों की पवित्रता उसमें समाहित हुई, इसी से यहाँ का प्रसाद बहुत ही अतुलनीय है। अंतर्निहित एवं भाव संकल्पित इसी विश्वास के साथ लोग परिक्रमा को पूर्ण करते हैं और अंतिम दिन के प्रसादों को ग्रहण करते हैं, जो जीव के पांचों तत्वों को पवित्र कर देती है। इसी ध्येय के साथ लोग लिट्टी चोखा का भोग ग्रहण करते हैं भगवान को लगाने के बाद। ग्रंथों में ये भी बताया गया है कि हनुमान जी का ननिहाल अहिरौली में ही था। इस पंचकोसी यात्रा के दौरान 5 दिनों में श्रद्धालु अलग अलग तरह का पकवान बनाकर भगवान को समर्पित करते हैं और 5वें दिन विधिवत मेले का समापन भी करके अपने अपने घर चले जाते हैं। शायद इसी से लिट्टी चोखा पूरे भोजपुर और बक्सर जिले का प्रिय व्यंजन भी माना गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार अहिल्या की पुत्री का नाम अंजनी था, जिनके गर्भ से हनुमान जी का जन्म हुआ। यहाँ देवी अहिल्या का मंदिर भी है अहिरौली में, जो कि यहाँ पे मेला लगता है। वहीं दूसरा पड़ाव नारद मुनि के आश्रम का उल्लेख मिलता है कि यहाँ पे नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर और नारद सरोवर विद्यमान है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से खिचड़ी चोखा बनाकर भोग लगाते हैं और खाते भी हैं। और तीसरा पड़ाव में भगवान राम ने स्वयं बाण चलाकर वहाँ पे एक तालाब का निर्माण किया था, जो कि भार्गवेश्वर महादेव का मंदिर भी वहाँ पे है और भार्गव ऋषि का आश्रम भी वहाँ पे हुआ करता था। श्रद्धालु यहाँ भी पूजा अर्चना करने के बाद दही चूड़ा का भोग लगाकर खाते हैं। अंतिम पड़ाव उदालक मुनि के आश्रम पर हुआ करता था। यहाँ पे ये भी मान्यता है कि माता अंजनी और हनुमान जी का निवास स्थान था। यहाँ मूली का प्रसाद चढ़ाया जाता है और 5 दिनों में श्रद्धालु गंगा स्नान भी करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। इसके बाद ही पारंपरिक प्रसाद का भोग लगाते हैं। और साथ ही चरित्र वन में विश्वामित्र मुनि के आश्रम परिसर में लिट्टी चोखा अंतिम भोज का आयोजन भी यहाँ पे होता है और श्रद्धालु अलग अलग भी अपने बनाते हैं, नहीं तो जो सामूहिक बनता है वहाँ से भी प्रसाद को ग्रहण करते हैं। जो श्रद्धालु इन पंचकोसी यात्रा में शामिल न हो पाए तो कोई बात नहीं, इन 5 दिनों के अंदर कभी भी लिट्टी चोखा घर पे लगाकर भगवान को भोग लगाकर स्वयं ग्रहण करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।